हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग देखेंगे माध्य, माध्यिका, बहुलक एंड परिसर। तो पहले हम लोग देखेंगे माध्य यानी कि मीन। तो माध्य का फॉर्मूला होता है फ्रेंड, माध्य बराबर सभी संख्याओं का योग, सभी संख्याओं, जितने भी संख्या दिया है सभी संख्याओं का योग बटा कुल संख्या, बटा होगा कुल संख्या। ठीक है फ्रेंड। तो यहाँ हम लोग देख लेते हैं एक इस क्वेश्चन में कि क्या लिखा हुआ है। 40 प्लस 50 प्लस 60 प्लस 70 प्लस 80 कुल संख्या की बात किया जाए तो 1 2 3 4 5 पांच संख्या है, यानी कि 5 लिखेंगे। ठीक है। अब इनको ऐड करना है। 40 प्लस 50 90, 150 हो जाएगा यहाँ तक। 150 और 70 कितना हो जाएगा 220, और ये 80 देंगे तो 300 हो जाएगा, यानी कि 300 अपॉन 5। तो इसको अब कट करेंगे तो 5 6 30 0, तो ये 60 हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड 60। ठीक है। आई होप आपको ये माध्य समझ में आया होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेम होगा कि माध्य निकालने के लिए माध्य बराबर क्या होता है, सभी संख्याओं का योग बटा कुल संख्या, यानी कि सभी संख्या को योग करना होगा। तो किसको 12 14 16 18 और 20। तो हम लोग ऐड करना शुरू करेंगे इसको 12 14 16 18 और 20। ठीक है फ्रेंड। एंड देन टोटल नंबर कितना होगा गिन लेंगे 1 2 3 4 5। तो 5 है, देखेंगे इनको ऐड करके 12 16 10 26 26 6 32 10 42 42 50 60 60 और 20 हो जाएगा 80। 80 को 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 16 ज़ा 80, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 16। आई होप आपको ये समझ में आया है फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट देखते हैं माध्यिका। तो माध्यिका बनाने के लिए पहले हम लोग को, माध्यिका निकालने के लिए पहले हम लोग को जो भी नंबर दिया है, यानी कि 15 22 10 8 12, इनको आरोही क्रम में लिखना पड़ेगा, आरोही क्रम में। ठीक है। तो लिखेंगे सबसे छोटा नंबर कौन सा है 8 दिख रहा है, उसके बाद 10 12 15 22। ठीक है। तो दोनों तरफ से इसको एलिमिनेट करेंगे। पहले 8 को करते हैं, उसके बाद 22, इसके बाद 15 को, इसके बाद 10, बीच में बचा क्या 12। तो माध्यिका इसका क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसका माध्यिका निकालने के लिए पहले हम लोग को आरोही क्रम में लिखना होगा, आरोही क्रम में, यानी कि छोटे से बड़े की ओर। पहले 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, फिर 5 7 एंड देन 9। देखिए इनको एलिमिनेट करते हैं, इनको एलिमिनेट करते हैं, फिर इनको और इनको, बीच में बच रहा है 2, एक तो बच नहीं रहा, तो क्या करेंगे तो इनका जो एवरेज होगा, यानी कि 3 प्लस 5। ठीक है। एवरेज निकालने के लिए 2 से डिवाइड करना होगा, तो 3 प्लस 5 हो जाएगा 8 अपॉन 2। तो क्या हो जाएगा इसका माध्यिका हो जाएगा 4। ठीक है फ्रेंड। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग देखेंगे बहुलक। ठीक है। बहुलक किसे कहा जाता है, तो बहुलक उसे कहा जाता है जो संख्या सबसे ज्यादा बार रिपीट करती है। ठीक है। जो गिवन नंबर्स है, गिवन नंबर, इसमें से आपको देखना होगा कि सबसे ज्यादा बार रिपीट रिपीट सबसे ज्यादा कौन क्या है, सबसे ज्यादा कौन क्या है। ठीक है। तो देखिए ये 5 है, तो 5 को क्वेश्चन है 5 8 5 7 5 9 8। ठीक है। तो आप लिख लीजिए ऐसे करके 5 कितने बार है 1 2 3। ठीक है। 3 बार 5 है। 8 8 कितने बार है 1 2, तो 8 2 बार है। अब बचा 7 7 एक बार है, और 9 है एक बार। तो यहाँ बहुलक हो जाएगा 5। क्या हो जाएगा बहुलक 5, यानी कि 5 सबसे ज्यादा बार आया है, तो इसको बहुलक मानेंगे हम लोग। तो ये बहुलक हो जाएगा 5। इस नंबर को देखते हैं। देखिए 2 है, 3 है, 2 है, 4 है, 3 है, 2 है, 5 है। तो 2 कितने बार रिपीट किया है, ठीक है 1 2 3, 3 बार। अब 3
मतलब 3 कितना बार रिपीट किया, 3 एक बार और 2 बार। उसके बाद नंबर बचता है 4 और 5, ठीक है, तो 4 भी एक बार और 5 एक बार, यानी कि 2 सबसे ज्यादा बार रिपीट किया है, 2 सबसे ज्यादा बार रिपीट किया है, तो इसका बहुलक हो जाएगा, बहुलक क्या हो जाएगा इसका, 2। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं परिसर। हम लोग देखेंगे अब परिसर, परिसर यानी कि रेंज, रेंज देखेंगे। तो इनका एक फॉर्मूला होता है, परिसर बराबर होता है उच्च सीमा, उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में देखेंगे सबसे हाईएस्ट नंबर कौन है, 40, 60, 60 दिख रहा है सबसे हाइट, तो इसको उच्च सीमा बोलेंगे। निम्न सीमा सबसे लोएस्ट नंबर क्या है, लोएस्ट नंबर 25, इसमें से देखेंगे 15 है, क्या है 15, तो इसको सब्ट्रैक्ट कर देने से हम लोग का परिसर निकल आएगा, ठीक है। तो ये 5 हो जाएगा, ये 5, 1 4, तो इसका परिसर हो जाएगा 45, ठीक है फ्रेंड। अगेन अब इसको देखेंगे, इसमें से जो परिसर होगा तो ये सबसे बड़ी संख्या माइनस सबसे छोटी संख्या, यानी कि परिसर बराबर क्या होगा, परिसर बराबर उच्च सीमा, ठीक है, उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, यानी कि सबसे बड़ी संख्या माइनस सबसे छोटी संख्या, ठीक है फ्रेंड। अब देखेंगे उच्च सीमा सबसे बड़ी संख्या है, यहाँ तो 100 ही दिख रहा है, तो 100 हो जाएगा, और सबसे छोटा संख्या दिख रहा है 20, तो इसका आंसर हो जाएगा 80, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।